हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, एडुटेरिया का जो नया बिहार करंट अफेयर्स का बुक आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे थे। और ऑलरेडी मैंने आपको इसमें से सेट नंबर 1 और 2 को कवर करा दिया था। एक सेट में 50 प्रश्न है। कल हमने 2 सेट कवर किया हुआ था, यानी कल हमने 100 क्वेश्चन को कवर किया हुआ था। और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 को कवर करेंगे, यानी कि आज भी हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल जो है 15 सेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 प्रैक्टिस सेट है और 15 सेट है और एक में 50 प्रश्न है। तो इस प्रकार से आपका टोटल 750 बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 को हम कवर करेंगे। और यह जो बुक है यहाँ पर आप देख सकते हैं 69th बीपीएससी, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती लिया जाएगा उसके लिए, और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रश्न था कि बिहार करंट अफेयर्स को कहाँ से कवर करें। तो आपके लिए ये बुक आ गया है और हमारे द्वारा कवर कराया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिए थे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे फ्रेंड्स। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया, सही है। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये भी सही है। तो यानी कि दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। तो ये कहाँ पर की गई है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है नालंदा में। कहाँ पर, नालंदा में। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भाव्या ऐप लॉन्च किया गया है। भाव्या ऐप जो है यह किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयार भाव्या, ठीक है, भाव्या का फुल फॉर्म है बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल सॉफ्टवेयर ऐप में मरीजों का निबंधन किया जाएगा, और इस ऐप में जांच और इलाज तथा मिलने वाली सभी दवाओं सहित सारी हेल्थ फैसिलिटी से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वास्थ्य विभाग। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा गया है। तो यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा जारी किया गया, सही है। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। दूसरे स्थान पर जो है उड़ीसा है, ठीक है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। तीसरे स्थान पर जो है बिहार है, ये भी सही है। तो पूछा गया कौन सा असत्य है, क्योंकि सारे के सारे सही है तो कोई भी इसमें से असत्य नहीं है, उपरिक्त में से कोई नहीं। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा जिला को जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया इसमें, तो यह उड़ीसा का जिला है, इसका नाम है गंजम। ठीक है, याद रखेंगे, उड़ीसा का जिला है, इसका नाम है गंजम। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इस मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जमुई जिला रहा। नेक्स्ट हमारा कि बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो यह ऐप है बेफिक्र ऐप। कौन सा ऐप है, बेफिक्र ऐप है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब ये किया जा रहा है नवादा में। कहाँ पर,
नवादा में 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद देखिए बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता है के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया। बिल्कुल ये सही है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। ये भी सही है। इसमें 19 राज्यों की टीम ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। ये भी सही है। कौन सा गलत है? तो कोई भी इसमें से गलत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? 83,000। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ अभियान 2023 के तहत किस जिले में 36 प्रचार रथों को रवाना किया? देखिए फ्रेंड्स, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बिहार करंट अफेयर्स यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। साथ ही साथ 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम बिहार करंट अफेयर्स 2023 आपका कवर हो जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, पूरा मैं आपको सेट करवा दूंगा। एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स 2023 बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर पटना हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है पंचायती राज विभाग को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में चौथा कृषि रोडमैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चौथा कृषि रोडमैप है, इसकी अवधि 23 से 28 तक है, सही है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी सही है। इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, ये भी सही है। कौन सा कथन सही है? तो तीनों, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मई 2023 में सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम ये पटना नगर निगम बना है। कौन सा? पटना नगर निगम बना है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। देखिए कि 13-14 मई 2023 को आयोजित, यहाँ पर देखिए सारण इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल पूरा एक कंप्लीट इस तरह से होगा कि 13-14 मई 2023 को आयोजित सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया, ये गलत है क्योंकि सारण में किया गया। ठीक है, यहाँ 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, ये सही है। 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता, ये सही है। ठीक है, पूछा गया है गलत कथन, तो गलत ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि इसका आयोजन सारण में किया गया। ठीक है, सिवान जिला में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसेटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी इसका। ठीक है, चलिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो ये किया है पटना में। अगला प्रश्न है कि बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन जो है इसमें से सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, ये सही है। और तीसरा हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, ये सही है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर है जो कि सही है। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर रोहिणी ने। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है समीर पांडे को। किसको? समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपना करके 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? बिहार की कौन सी योजना है ये? तो देखिए बिहार की जो ये योजना है इसका नाम है बालिका साइकिल योजना। ठीक है, पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है तेजस्वी यादव ने।
नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। मखाना अनुसंधान केंद्र किस जिले के, जिसको कि फिर से नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दरभंगा का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट खाली स्थान दिया गया, उनका नाम पूछा गया है, को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स ये क्या है? विक्की पांडे को। ठीक है। चलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? तो सिमरिया धाम जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये बेगूसराय में है। ठीक है, बेगूसराय राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है इसमें से? बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल ये जो है सही दिया गया है। ठीक है। बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी सही है। तो कौन सा सही है? तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? ये किया गया है पटना में। मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा गया है, तो सभी कथन को एक एक करके पढ़ेंगे। 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है, ये सही है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर हैं, ये भी सही है। और इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार देश में अंतिम स्थान पर है, ये भी सही है। क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर सही दिए गए हैं। प्रश्न में पूछा गया कौन गलत है, कोई भी इसमें से गलत नहीं है। चलिए देखिए, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार में कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से अधिक है? तो देखिए बिहार में 19 जिलों में लिंगानुपात जो है ये 900 से अधिक है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज जिला का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इसका क्या होगा? चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा कांटी थर्मल पावर। कांटी जो है ये मुजफ्फरपुर जिला में है। ठीक है। चलिए बरौनी थर्मल बेगूसराय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बाढ़ थर्मल जो है ये किस जिला में है? जरा आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स ये किया है पटना में। जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया है? तो फ्रेंड्स ये कल मैंने बताया भी था, इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है गजेंद्र कुमार ने, जो कि कहाँ के हैं? जहानाबाद जिले के हैं। कल वाला वीडियो देखिएगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें से गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे 34 नंबर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है, हाँ यहाँ से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पटना नगर निगम, देखिए पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है? तो फ्रेंड्स यह अभियान जो है चकाचक अभियान है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया? ये किया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने, जो बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है। चलिए बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है। तो ये किया है पटना में। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है इन्होंने थाईलैंड में। ठीक है। चलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया है 4000 करोड़ रुपये का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो ये करेगी नवादा में। ठीक है। चलिए ककोलत जलप्रपात नवादा में है, ये भी ध्यान रखेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन इसमें से आपको बताने हैं।
तो देखिए लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, सही है। इसमें बिहार दूसरा स्थान पर है और बिहार का जो पूर्वी चंपारण जिला है लेबर हब में पहले स्थान पर है। तो ए, बी और सी सही है, कोई भी इसमें से गलत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? मिशन परिवर्तन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि तमिलनाडु में आयोजित, देखिएगा प्रश्न है कि तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है कैसर कुमार ने। देखिए हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें से बिहार का जो स्थान है फ्रेंड्स वो आपका दूसरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए जज, यहाँ पर देखिएगा अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाई कोर्ट के जज थे? तो ये जज थे तेलंगाना हाई कोर्ट के। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? नाम जरा आप कमेंट करके मुझे बताइए, कई बार मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? 9, ठीक है। चलिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? तो फ्रेंड्स ये है आपका 55.23%। चलिए कंपोडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर्स नामक पुस्तिका में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें दर्ज किया गया है राजकुमारी देवी का। चलिए राजकुमारी देवी का। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौत में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है बताएंगे सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 115%। बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल के बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स ये किया गया पटना और भागलपुर। उसके बाद देखिएगा इसके बाद हम लोग सेट नंबर 4 के 50 प्रश्नों को भी कवर करेंगे, क्योंकि 100 प्रश्न आज हम कवर करेंगे। चलिए बताइएगा कि जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल के अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? इनमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग यहाँ पर सेट नंबर 4 के क्वेश्चन को करें। देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है, सही है। जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल जो है पहले नंबर पर है और बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित हैं, ये भी सही है। तो एक से अधिक उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव खाली स्थान दिया गया को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर घनश्याम राय हैं। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है? तो ये बनाया है मोनिका दास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सीतामढ़ी के महुआवा पंचायत को। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये मुजफ्फरपुर में। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो कि कहाँ पर है? पटना में है। और अंजुमन इस्लामिया हॉल से आपको याद आया होगा, बताइए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। चलिए 1934 आपको याद आ गया होगा अब, आई होप। चलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो बिहार से 45 छात्रों का चयन किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार की किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? तो ये चुना गया है नालंदा और यहाँ पर देखिएगा पटना विश्वविद्यालय को, ठीक है। नालंदा और पटना विश्वविद्यालय को।
ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो ए और सी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और सी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि हाल ही में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन इसमें से आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो सर्वाधिक है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है, दोनों सही है। और असम 650 गरुड़ की संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही है, गलत इसमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। अंजनी कुमारी ये कहाँ की हैं? बिहार के जमुई जिले की हैं। राइट आंसर, यानी कि ये किस खेल से संबंधित है? सर डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये जैवलिन थ्रो से। ठीक है, जैवलिन थ्रो राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? यह योजना है रिवर हैचिंग योजना। रिवर हैचिंग योजना अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन है? चलिए देखिएगा, इसमें से बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। दूसरा तीसरा स्थान शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। असत्य कौन सा है? तो न तो एक और न ही दो, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? तो ये 1 अप्रैल 2023 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा जो है ये कहाँ पर किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर और भागलपुर होगा। ठीक है, तो इनमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष कौन है? जिसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी यानी कि गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है गोपालगंज में। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया है नालंदा के। ठीक है, चलिए, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भागलपुर में। चलिए यहाँ पर देखिए, अंडर 17 कुश्ती, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन है इसमें से कोई भी नहीं है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, बिल्कुल सही है। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता, सही है। बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही हैं, गलत जो है इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है, 400 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? तो ये आपका जापान में। ठीक है, बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को कितने रुपये तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है 50 लाख रुपये तक। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन इसमें से आपको बताने हैं। इसमें कर्नाटक का स्थान पहला है, सही है। बिहार 16वें स्थान पर है। 1 और 2 दोनों सही है। याद रखेंगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है और बिहार का स्थान जो है 16वां है। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया? तो देखिए, इसका विमोचन जो है किया राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने, जो कि बिहार के राज्यपाल हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है? तो देखिए, इनमें से अगर हम बात करें तो लीची और मशरूम के उत्पादन में जो है बिहार प्रथम स्थान पर है। एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, मखाना की भी उत्पादन में बिहार अग्रणी है, याद रखेंगे। हाल ही में व्यवहारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में रहा, यह किस जिले में है? व्यवहारगिरी पर्वत पूछ लिया जाएगा बीपीएससी में।
नालंदा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 27 नंबर कर लेंगे कि बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसका आयोजन जो है पर्यटन विभाग तथा कला संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया। बताइए सही है या गलत है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका आयोजन गोपालगंज जिले में होता है, ठीक है, थावे में। ये भी सही है। इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया, ये भी सही है। कौन सा कथन गलत है? तो कोई भी नहीं, चार सारे के सारे सही हैं, कोई गलत नहीं है इसमें से। चलिए उसके बाद देखिए, बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद करके मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है? तो ये कौन है? तो फ्रेंड्स ये है अभय कुमार। चलिए हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति यानी कि चांसलर नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद पनगड़िया को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कि महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही? तो फ्रेंड्स ये रही तीसरे नंबर पर। चलिए बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? मिर्चा चावल जो है यह किस जिले का है? पश्चिम चंपारण का है। इसका चिवड़ा जो होता है ना बहुत बढ़िया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है औरंगाबाद में। कहाँ पर? औरंगाबाद में। चलिए 33 नंबर है कि 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बताइए राइट आंसर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये 75वां है। चलिए उसके बाद देखिए, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? तो यह राशि जारी कितना किया है? तो फ्रेंड्स ये 603 करोड़। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार की किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा रोहतास में। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है मुंगेर को, ठीक है। चलिए 38 नंबर करेंगे कि बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? ये चुना गया डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद को। चलिए बिहार के अररिया जिले की खाली स्थान दिया गया सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? तो फ्रेंड्स ये रही हैं टीना झा। अगला प्रश्न कि रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये रखा गया है 10 लाख मीट्रिक टन का। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीत करके दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो फ्रेंड्स ये कर लिया है कैसर कुमार ने, ठीक है, कैसर कुमार ने। उसके बाद कि बिहार के कितने जिले में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो ये 17 जिलों में चलाए जाएंगे। 43 नंबर है कि बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर के 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स यह 13 नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है। नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए पहले स्थान पर जो है ये शेखपुरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। 45 नंबर है कि टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसमें भागलपुर नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? तो ये किया है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गंगा नदी पर। किस राज्य की राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? तो ये केरल का। चलो उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह जी की 163वीं जयंती मनाई गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 2023 को। बिहार के किस विभाग ने
राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स ये किया है समाज कल्याण विभाग ने। 100 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया। कल आपको सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5 में कवर